श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी ने कहा है कि जब तक हम किसी से मिलते हैं नहीं है तो ललकता बनी रहती है। मिलने के बाद वह ललक समाप्त होगा। दुनिया के दूसरे लोग होंगे जो अपनी अपनी कारती से बैठकर करते होंगे कि दर्शन करो तो मतलब मंदिर में करो। ये व्यासपीठ शिव महापुराण पीठ है। इस व्यासपीठ को हम व्यासपीठ मानते हैं, पर उससे जाता है यह मानते हैं कि यह शंकर भगवान का कैलाश पर्वत है जिस पर और आप सब इस कैलाश पर्वत के नज़दीक में बैठकर तथा तरफ तत्व करें। यहाँ जितने लोग रुकते हैं, कथा के पंडाल में जितने लोग रुकते हैं, मेरा चैनल वालों से न्यूज बालोद से उनसे निवेदन है जब वह यहाँ से 7 दिन बाद जाएं, टोन रुकने वालों से उनके मन की बात पूछना कि 7 दिन जो कथा के पंडाल में रुपे उनको 7 दिन में एक ना एक दिन शंकर के आने का, संकट के जानने का और शंकर की प्राप्ति का अनुभव हुआ कि नहीं। शिव महापुराण कथा में जितने लोग बैठे रहते हैं कि 3 चीजें समाप्त हो जाती। बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण कथा में जो कथा सुनने के लिए आता है 7 दिन 5 दिन उसके 3 चीजें समाप्त हो जाती है कथा सुनने। पहला, उसकी भूख। घर पर जितनी भूख लगती होगी कथा के पंडाल में की भूख नहीं लगी। अगर भूख लगती तो यह उठकर भोजन के भंडारे में मिलती और सुबह नहा धोकर तैयार होकर वापस पंडाल में सुबह 6 बजे से अपना आसन लगाकर इंतजार करने बैठ जाती है। दोपहर के 2 बजे दिया हम आप जो झोले में थोड़ा बहुत विस्फोट या कोई सामान्य कोई लाकर दे देता है वह निकालकर उसमें थोड़ा सा खा लेती है। आजकल इकट्ठी खाना खाने नहीं जा रहे, मैं तो निजामी यही है, मैं जाऊं मैं यही है, तो खाना तो यहीं पास में तो भंडारा चल रहा है, चल न में ले जाओ, मेरे पर रखा है। थोड़ा सा मुरमुरा लेकर आई थी उसको खा लें, अब उसमें से लेकर 3 चीजें। शिव महापुराण कथा में जो 7 दिन 5 दिन रहते हैं हम 3 चीजें चली जाती है। दूसरा हो उसका भोग। कितनी भी आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति, आप जितने लोग यहाँ 7 दिन 5 दिन कथा सुनने के लिए आए हों, ऐसा कोई व्यक्ति ने जिसके पास में धन की कोई कमी हो, सबके पास बाबा ने पेट भरकर भोजन दिया है और अच्छा है। घर पर रहते हो तो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हर 2 घंटे में चाय, हर 2 घंटे में चाहिए थी, 2 घंटे होते हैं और चाय पीते गया था। दरबार हल चाहिए, पूरा पूरा डनलप के गद्दे पर आराम चाहिए, क्योंकि का मार्ग में बड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम, किसी को किसी चीज़ की। वहाँ रहती तो 2-4 बार आई देख से लगा लेती हूँ। अब यहाँ तो आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी है और वहाँ से यहाँ तक पैदल तक का खात्मा खाती आदि पहली जगह में चलती चलते यहाँ तक पहुँची है, और उसमें भी बस। यहाँ न तो कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, न कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साथ, या तो तुम्हारा दिल हो तो आप और नहीं है हम मन पहुँचा, यहाँ तो दिल की बात वो समाप्त हो जाता है। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो करने की, हमारी जो कार्य में आराम से चाय बहुत अच्छा आहार थे, सिंगने की चटनी और पूरन पोली और आम थी, और फिर सीमा मैया की खीर। ये साहब जो तुम्हें तो एक दिन में कुछ न कुछ याद आ ही जाता है कि राज्य बना लो, आज बोपन्ना लोग भोपा नाला 7 इनमें भोजन छोड़ जाता है, तुम्हारी रुचि से तुम नहीं खा पाते, जो भोले बाबा तुमको दे देता है वह खान वह कर रही हो गया भोजन गए। और जिसकी ये 3 चीजें कथा में चली जाए, समझ लो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शो मिलने में देरी नहीं है, फिर मिला, शंकर मिल गया। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान की भक्ति। दर्शन का मतलब यह नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब यह नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, डायरेक्शन का मतलब यह नहीं कि हम संघटक के दरवाजे जा रहे हैं, टाइसन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारी सास है उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आंख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तुमने पर संप्रभुता का बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया। संसार में बुरा ही कोई, क्योंकि अपने से बुरा कौन हो गए बता। सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता, और ध्यान देना माना, बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता, काट ले तो उसका इलाज हो सकता, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट लेते इलाज नहीं हो सका। हमेशा काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को कार्टिलेज काटने की नहीं, जिसके भीतर नफरत भरी हुई है और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर चल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है, समझ लो जितना आज है साहब के विश्व में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक कमी नहीं है उससे ज्यादा है आज के आदमी के अंदर भरा था, चले जा रहा है यह एक दूसरे को देख देख कर जहरीला। मेरी बाहों से निवेदन है बेटा,
मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बाहों से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं साथ सब शब्द का ना बेटा कभी बुरा ना मानिएगा, ससुर अपशब्द कहे ना कभी बुरा ना मानिएगा, साथ अपनी पूरी 2 लाख उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को देते तो रोना नहीं तो भोलेनाथ पर भरोसा रखना होते। क्यों ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास नंद को इसमें करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती, जो घर में नई साड़ी आरती एवं आनंद उठाकर दे देती है, कुछ आयात उठाकर भी रहती है देते, कई बातें करती, मेरा पति कमा कमा कर मारे जा रहा है, मेरी सास उठा उठा कर दिया जा रही है, ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्वक का कोई कब्जा होगा तो ये सब रिश्तेदारों को निचोड़ कर लेकर गया है, पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा जो आज कर लेकर जा रहे हैं, इतना बड़ा दिन रखना, इतना बड़ा दिल रखना, पास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना, नानी बाई के मायने में कथा आती है, नरसी मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जय कुमार भाई की अपने कर ली थी और नरसी मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल, नरसी मेहता की पत्नी को के देखकर निकाल दिया, नरसी मेहता को धक्के देकर, और नरसी मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया, बाद में को धक्के मारकर निकाल, जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वह नरसी मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था, अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा नरसी मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था, नरसी मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सौंदर्य की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वह शंकर के मंदिर में गया, शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहा है, मुख्य कुछ कहा, संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं, तुम्हारे को दुखाया, परिवार वालों से कहा परिवार वाले क्या कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर पछताया, तकलीफें परिवार वाले कर लें, तुम्हारे जीवन में तकलीफें बड़ी कष्ट बड़ा, परिवार वालों से कहा क्या कर लेंगे, आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता, अगर ये दुख जैसे नरसी मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया, तब देवाधिदेव वहां थे, उन्हें नया पार लगा, इसमें नहीं आ पाए, सारी प्रॉपर्टी नरसी मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसी मेहता को धक्के देकर निकाल दिया, शंकर जी के मंदिर में नरसी मेहता पड़ा रहा, समय आया नरसी मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए, दुनिया का पहला स्वर्ण तथा क्यों मारा नहीं था, शरीर बैकुंठ धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था, दुनिया का पहला संकलन की में था, क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने, सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ सुंदर सी जी को दे दी, सांवरिया जी कहते हैं, अब इसके पास में माणिक गौरी के पास में, धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान जमीन जायदाद बढ़ती, साथ वह देख लेते थे, उसको कुछ मिल गया था, मैं दिया, तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, चिंता मत करना, तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें खुश होकर जीना, कि कुत्ता से करने वाला भी हो थे कि नहीं होने पर तक कुछ है, आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे, तो वो कह रहे थे गुरु जी एक हमारे पास वाली में कोई पड़ोस में रहती है और वो बहुत साधारण, बहुत दुखी, शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी हुई, बाजी यूपीडा कांसे के रूप में .com सेको के अग्रदूत, हाँ सिब्बल हो गया, और बताओ और बस बाजी क्या बताएं, छोटी छोटी बातों के लिए लोग फोन करके रहते, लोग बिना है अपना गेम लूडो सिर्फ जुटे पद भार ही, रोहन करो खेलो और जीतो लाखों तक कैश, इसके में आती क्योंकि है करें, गुरुजी हमारे दिखा रहे थे सूरत वाले थी, इतना दुख था पहले रोती थी, शिव महापुराण कथा सुनने के बाद उसने संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं होगी, रोम की तो मैडम महाभियोग के पास में जाकर है, अब जब भी वे किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो हंसती है, प्रसन्न होती है, उस होती है, इतनी पसंद के रिश्तेदार सोचते हैं कि जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इसकी कैसे, रे बाबा आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना दुखों को एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे देता है कि तुमसे कुछ हमेशा ऐसी प्रसन्न पसंद करते हैं, अब दुखी क्यों, ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हों पर लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे है, कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे, 8 लाख लोग की कथा में पहुंचता राजू से ज्यादा यहां पहुंचे, जरा अंदाजा लगाए जाएगा आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी, उसका तो का केवल एक कारण है कि आप दूसरे से 8 और यहाँ से उपरांत रहती है, आज करेगा हम जी से 2 जिया छोड़ दे ना, एक राम जी से दूर जाना था, बोर्ड ने और साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगी हैं और जाएं, नाद रहा अब आप दूसरे से लगा,
जिस दिन आपने आफ लगाना दूसरे से बंद कर दी और केवल ये जान लिया कि मुझे दूसरे से कोई नहीं है। सास आस लगाकर बैठी है अपने बच्चों से, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी आएगी गरम रोटी खिलाई गई, अब गरम रोटी खिला रही है कि गरम दाखिला नहीं जाता। ज़्यादा लगा ली थी इसलिए आंख नहीं लगाती, ना पहले से यह विचार कर लेती कि भगवान मुझे भोलेनाथ की ऐसा रखना कि मरते दम तक मेरे शरीर में बल रखना कि मैं भोजन बना सको अच्छे से, फिर भोग लगा सड़कों पर स्वयं लिखा है। आवाज से आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शरीर को मरते दम तक ऐसा बनाकर रखना कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। और तुम आस लगाकर बैठे, मेरी बनवाएगी, मुझे गरम रोटी दे कि मेरी बनवाएगी, ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, होता ऐसा करेगा, रिश्तेदार ऐसा करेंगे, घर में साथ ही आई तो मन में आ गया मेरे मायके वाले मायरा इतना सहारा लेकर आएंगे, इतना माहिरा लिखेंगे, और मालूम पड़े 4 सारी लेकर आ गए तो दिल टूट गया। क्यों इतनी आस लगाकर बैठकर दूसरे? बहुत सारी आज नहीं लगाना, आग लगाना तुम मेरे बाबा से लगाकर। या जितनी पत्रिका आपके खातिर हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं, पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पथरी का खेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं है। देव की कृपा करते हैं। विद्वान कहने वाले कह देंगे के साथ तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी राजसी ठाठ होगा, तुम्हारा ये होगा, हमारी पत्रिका की जोरदार है, तुम में जोरदार हो, तुम तो सिंहासन पर बैठ जाओगे, और ना ना ना, घड़ी 8 में तुम बांध सकते हो यदि तुम पहन सकते हो, पर घड़ी सही करने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। गाड़ी तो गाड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ा। जलगांव में किराने की दुकान पर घड़ी ठीक हो जाती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होती है। इधर किराने की दुकान पर गाड़ी थी, जमकर तो बोलो। कपड़े की दुकान बेटी को दिया गया। सोने की दुकान पर ठीक होती है क्या? टाइल्स की दुकान पर अधिक होती है क्या? लकड़ी की दुकान पर, हवास की दुकान पर, घड़ी घड़ी की दुकान पर ठीक होती है। घड़ी बनाने वाला कौन? एक पेड़, एक पुराने के शास्त्र को उठाकर देखना, समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, काल, सब महादेवन ने बनाया है, इसलिए अपनी घड़ी बिगड़े, समय बिगड़े तो महादेवी के पास। घड़ी बेकार हो जाती है, दुकान वाले के बाद लेकर को जाते हैं, साहब ये घड़ी में कारों की जगह देखना, उसमें तेल डालकर देखा नहीं चल रही तो उसमें का साथ थोड़े दिन पटक कर जाओ, कम से कम 5 दिन या 7 दिन तक कर जा, 7 दिन के बाद कठिन घड़ी ले जाना, देखो भैया मेरी घड़ी बड़ी कीमती है, उसमें का बिल्कुल चिंता मत करो तुम, घड़ी मुझे तो उसने उठाए है, और तुम्हारे सामने ढक्कन खोलकर अंदर से मशीन निकालकर एक बड़ी कटोरी में पेट्रोल डालकर घड़ी की मशीन को देखा, गिनते का तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जमकर देखा, इतनी बड़ी कटोरी में घड़ी की मशीन को निकालकर उसमें डुबो दिया, और उसने कहा कितने दिन में? गरीबों के 5 दिन या 7 दिन तक लगे। किसी किसी की घड़ी 5 दिन में दे देता है, किसी किसी की घड़ी 7 दाल। तुम आते जाते पूछा क्यों? गाड़ी ठीक कोई अभी लगेगा, 2-4 दिनों लगेगा, बॉडी को फिर पानी उसमें पेट्रोल में डालकर रखा, जिसका सही करार 7 दिन में गाड़ी ठीक हो गई। आया लाल साहब घड़ी तो उसने का लो 7 घड़ी चालू होने का, कानों में लगाकर देखा, टुक 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 पूरी हुई। लाल सा घड़ी चाहिए। हम आपसे भी कहते हैं, जितने लोग जलगांव की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, ये सोचकर बैठे हैं बहाल हो रही होगी, हम कैसे जाएं, उनसे हमारा निवेदन है, घड़ी अगर कार्य चल रही हो, समय पर कार्य चल रहा हो, बड़ा दुख जिंदगी में चल रहा हो, बीमारियों ने घेर रखा को तकलीफ होने तक आप हो, तो ये 7 दिन गाड़ी की दुकान में आकर घड़ी को तक साथ देने, या घड़ी के दुकान में घड़ी को पटक दो 7 दिन तक, इस आत्मा को, शरीर को, चित्त वृत्ति को, मन को, पथ को, आप किसी किसी की घड़ी 7 दिन में ठीक हो जाए, किसी की 5 दिन में। जलगांव वालों को 7 दिन मिले हैं अमरावती में। 16 तारीख से दिसंबर 16 या कथा होगी 11 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, वहाँ 5 दिन। अमरेश्वर अम्बा भी धर्म की सुंदर शिव महापुराण कथा माह प्रारंभ हो जाएगी अमरावती। जो अपने समय को यहाँ नहीं दे पाए, वहाँ अपना समय परमात्मा को देने का एक पत्र आया। शकुंतला गोलू बोले, हवेली जिला बड़वानी, मोबाइल नंबर। मैं बाबा का क्या करूं, मेरी शादी को 16 साल हो गए। ऐसा कोई देवी देवता नहीं था जिसके दरवाजे पर हमने थोपना लगा। मुंबई से लेकर भोपाल तक, इंदौर तक, दिल्ली तक का कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें हमने इलाज न करवाया। बाबा ने हमको बहुत दिया और हमने आज इलाज में कई सादिक लगाए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। 16 साल निकल गए। किसी देवता पर विश्वास करने का मन नहीं करता था, क्योंकि थी इतनी सारी गोटी हमने भगा ली थी झोली में। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो। एक सफ़ेद आंवले की जड़ रजस्वला धमक के 7वें दिन तुमका जी का नाम लेकर तुम रुको, ईश्वर महादेवी को कहकर 21 बार घुमाकर, लाल धागे में कमरे में नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते हुए, पान बाबा का में भुगतान करें।
देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेवी देता है छप्पर फाड़। केवल 3 महीने हुए थे गुरुजी, सारे सब फेल हैं इस सफ़ेद आंवदे की, और तुम लोग ईश्वर के आगे बाबा ने से कृपा कर दी। 28 मार्च 2023 को बाबा ने मेरे गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। शो कई बैठी है, कहीं बेटियों तो आपने का पत्र बच्चे लेकर आए हैं का कोई साथ में नहीं है। ढाई आखिर बहुत बच्चों का मैं फोटो लगा रही हैं गुरुजी, आप लोग टीवी के माध्यम से दोनों बच्चों को देख है। शिव और घर संपर्क सरकार है, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। हम संसार के आगे जाकर रोते हैं ना तो संसार वाले आठ है। हम दुनिया के लोगों से जाकर आस लगा कर बैठते हैं, इसलिए हमें दुख में। हम दुनिया से आस लगा है ना, इसलिए दुख मिला। और इस पत्र में लिखा कि आखिरी बार जब सब दूर से आज खत्म हो गई, तब मैंने भगवान शंकर का पशुपति प्रेरित किया, उस पर विश्वास। 8 आप किसी दूसरे से आग नहीं लगाई थी, आपने आस लगाई उस देवाधिदेव माँ। 8 और लगन तुमसे लगा गए थे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना थे जो होता। आस लगा ली और बाबा ने वहां स्थित पौड़ी नहीं, बाबा ने वास छोड़ेंगे, फिर वो बाबा ने आज निभाए। थोड़ा बहुत तो मेरा बाबा देता ही नहीं, तो मैं मंजिल का मकान मांगते हो मुद्दों मंजिल बनाकर छोड़ता के बनाकर ही, थोड़ा वक्त तो देता ही नहीं कर पाए। बस आपका विश्वास प्रबल हो, सब में अच्छा दे। कोई तुमसे कहे कि दर्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह देना दर्शन का मतलब होता है समय अच्छा दे। हम किसी में पुराना वो कहते हैं, चाहे है सृष्टि को जिस हैं रस की चाह रहा, जो नाम मानने लगा जो पेड़, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा था। एक लड़का कोमा में चले। मेरा नाम कांता संजय पाटिल है, मैं जल गांव की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी है, हाथ मिला सकती है अगर कहीं बैठी। मेरा नाम कांता संजय महागुण है, जल गांव निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती, कहीं पर बेटियों का मिला सकती है। मेरा नाम कांता संजय पागल है, मैं जल गांव निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा किया। शिव महापुराण कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे लेडी, पर अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा क्या बात है। जो खास चीज़ उन्होंने हेडलाइन पर मारकर कर दी है, लाइमलाइट बना कर दी है, उसका कहूँगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वह बाबा सुनता। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय, बावजूद बहुत बड़ा संकट की कथा का भक्त, पर बाबा आप करते हो ना। दुनिया में सबको अपना अपना खाता है, वो काटना आपको ही, छींक आपको आई है, आपको चिकनाई खांसी आप पाई है तो आपको खास दुखाया आपको है तो आपको मिलता, उसको ब्रेन हेमरेज हो गई। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय फागुन, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है, ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाएं और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहा है। ठीक भी हो सकता, पर 90% चांस रहते हैं कि कोमा में चले गए और व्यक्ति तक जिंदगी भर ठीक नहीं। मेरा लड़के काम ने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चला गया, पड़ा रहा है ना हाथ का पांव, दिन ताक में से आंसू सुबह था, सारे इलाज के पड़ता है। गुरुजी 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं स्वयं डॉक्टर 13, अभी डॉक्टर क्यों पाएगा, जरा विचार करें। स्वयं डॉक्टर करार, मेरी पत्नी कोई सी और वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है, स्वयं रख कर रहा है। मेरी पत्नी और वाला महाराज उसकी कथा सुनती है। आप अपने बच्चे को आपको घर ले जाओ, कितने दिन तक, कब तक पटाखे रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए, उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया, शिव महापुराण कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहा है। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना पड़ा रहा है, हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी, ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापस हॉस्पिटल, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि यह चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बैठा, ठीक हुआ। ये शिव की कृपा और भरी थी। कई बैठे हो और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वह बेलपत्र देने आसान था, शिव। अगर वह बेटा यहाँ आया हो तो बिल लेना, शिव था। जिस लड़के ने आंख खोलकर आंख से आंसू निकलते हैं और शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, कामना कर रहा हो, गोमांस से कर ली नहीं रहा हो, फोन लगाकर लोक कथाएं अंदर प्रवेश कर, कितने रोग कितनी बीमारी है दीजिए। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ता कि आप कभी दुख होता होगा, इतने अपने पत्र गुरु के पास आते हैं, पढ़ते ने पत्र पढ़े तो कथा का वाचन, इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा का पाठ।
ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं, लोगों को दुख भी होता, इतने सारे पत्र गुरुजी छोड़ जाते हैं, करें। हम भी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आ गए। ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।